हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक स्टडी में। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 जून को। उसमें जीएस की तैयारी कैसे करें, उस एग्ज़ाम के लिए जीएस की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। ठीक है, तो उसकी तैयारी से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। और अब से जो तुम्हें किसी न कोचिंग की ज़रूरत है, न तुम्हें कहीं कोचिंग पढ़ने जाना है, बस सेल्फ स्टडी करते रहना है अपने आवाज़ पे। ठीक है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस अब टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। ठीक है, और हम इस वीडियो में वो चीज़ बताएंगे जिससे आप क्या है, जो स्कोर है जीएस का 50 में से 40 से 45 के बीच में आसानी से कर सकें। ठीक है, आसानी से स्कोर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम जीएस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या आता है। करंट अफेयर्स आती है, यूपी जीके आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, स्टैटिक जीके आती है, कंप्यूटर आता है, साइंस आती है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है इसमें आते हैं। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि कितने कितने प्रश्न हर एक टॉपिक से आते हैं। ठीक है भाई, तो पिछला एग्ज़ाम हुआ था यूपी वीडियो का 2018 का, उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे 11 से 12 प्रश्न क्या है देखने को मिले थे। ठीक है, यूपी जीके के प्रश्न कितने देखने को मिले थे, 10 से 12 प्रश्न यूपी जीके को देखने को मिले थे। ज्योग्राफी के 7 से 8 प्रश्न, हिस्ट्री के 7 से 8 प्रश्न। ठीक है, कभी कभी ज्योग्राफी के 8 प्रश्न हो जाते हैं, हिस्ट्री के 7 हो जाते हैं, ये ऊपर नीचे इन दोनों में होता रहता है। ठीक है भाई, अब पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में 5 से 6 प्रश्न आए थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। स्टैटिक जीके के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर में 2 से 3 प्रश्न, और साइंस में 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, साइंस में हम बता दें, साइंस में ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो बायोलॉजी से और भौतिकी से। ठीक है, फिजिक्स से जैसे परमाणु भौतिकी है, परमाणु फिजिक्स है, उसके बारे में इसमें से 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया जीएस का, कैसे कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ना है, लास्ट तक देखें इस वीडियो में। ठीक है, मैं टॉपिक्स भी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है कि मतलब इनमें से क्या क्या पढ़ें। ठीक है, स्टैटिक जीके की बताऊंगा, स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन बताऊंगा आगे की स्लाइड में, और यूपी जीके के भी मैं सारे क्वेश्चन मतलब सारे टॉपिक बताऊंगा, कहां कहां से पढ़ के आप स्कोर अच्छा सा कर सकते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो कहां से पढ़ें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करंट है, करंट को आपको पढ़ना है स्पीडी से, एजुटेरिया या फिर एजुटेरिया की जो बुक आती है वहाँ से, या फिर जो या फिर जो पीडीएफ हैं। ठीक है, जैसे गूगल पे सर्च करेंगे करंट की पीडीएफ वगैरह, तो बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, पिछले 6 महीने की करंट ही आपको पढ़नी है। उसमें यूपी की भी करंट पढ़नी है, और इंडिया की भी करंट पढ़नी है। ठीक है भाई, और यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में आपको जहाँ से आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, 2018 का बाद का एग्जाम है भाई, 2018 का एग्जाम है, तो आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है, या फिर कहीं से वीडियो से। और एक अच्छी बुक बताऊं, जो रोजगार विद अंकित की बुक है। ठीक है, यूपी जीके स्पेशल की बुक आई है रोजगार विद अंकित की, वहाँ वो बुक क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से और लूसेंट से। ठीक है, लूसेंट में भी क्या है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी नोट्स से, जहाँ से आपने खुद बनाए हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इनकी जो प्रैक्टिस है वो वीडियो से देख के कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस हैं प्रैक्टिस से, वहाँ पे कर सकते हो। पॉलिटी की बात करें तो अनुच्छेद पढ़ने हैं पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मैं इन सब के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी में से आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बस लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से लूसेंट से पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर खुद अपने नोट्स बनाए हो, नोट से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की बात करें तो लूसेंट से। ठीक है, कंप्यूटर आप लूसेंट से ही पढ़िए, और प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करने जरूरी हैं। और साइंस की बात करें नोट्स से, लूसेंट से। इसका मतलब क्या है, लूसेंट बुक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, वहाँ से आप कीजिए, और अपने जो खुद के नोट्स बनाए वहाँ से, और प्रैक्टिस कीजिए कहाँ से, प्रीवियस ईयर से। ठीक है, यूपी SSSC ने लास्ट 20 ईयर में जितने भी क्या है प्रीवियस ईयर कराए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब का बाप प्रीवियस ईयर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपका जो जीएस है, जीएस में आधे प्रश्न तो आपके, आधे जो
जो क्वेश्चन है वो तो क्या है, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 50 आता है तो 25 आप प्रीवियस पढ़ेंगे तो 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो प्रीवियस ईयर से ही। ठीक है भाई, तो इन सब का बाप क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर को आप हल्के में ना लें। लास्ट 20 साल के कह रहा हूं मैं, कोई 10 साल के 5 साल के बताता है, मैं कह रहा हूं 20 साल के प्रीवियस ईयर को पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, वहां से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है उनको पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इन सब का बाप क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ दूंगा ना इन टॉपिक्स पे, सबसे ज्यादा जोड़ दूंगा मैं प्रीवियस ईयर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी जीके में क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, पॉलिटी में क्या पढ़ें, आगे की स्लाइड में। पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इनमें से आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न स्टैटिक जीके को देखने को मिलेंगे। वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं, जो सबसे मेन चीज है वो है प्रमुख संगठन, जैसे कि विश्व के प्रमुख संगठन है और उनकी स्थापना। ठीक है, पर्व त्योहार मेले, ठीक है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र, यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं, उनके लेखक हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी थीम है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, बांध हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट भी इनके साथ साथ में याद करते जाएं। ठीक है, लेटेस्ट चीज़ें जैसे कि नया बांध कौन सा है, मतलब ये सब वगैरह। नदियों के उद्गम, ठीक है, कहाँ से इन नदियों का उद्गम हुआ है और उनके किनारे बसे शहर। ठीक है, उनके किनारे पे स्थित शहर। ठीक है, आविष्कार, ठीक है, और उनका आविष्कारक, इसका आविष्कार किसने किया है, ये वगैरह प्रश्न आते हैं। धार्मिक और प्रमुख स्थल, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। पुरस्कार देखने को मिलेंगे और पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब हुई, कौन से सन में हुई, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। झील, जल संधि, ठीक है, नारे और मैदान, ठीक है, और स्टेडियम वगैरह। ठीक है, और एक चीज और आती है वो है रामसर भूमि। ठीक है, रामसर भूमि से भी आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपी जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यूपी जीके के बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 नंबर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यूपी जीके में क्या क्या पढ़ना है, एक तो यूपी जीके की करंट आपको पढ़नी है। करंट के अलावा भूगोल, इतिहास, जनगणना, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक राज्य व्यवस्था वगैरह, ये सब, पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जाति जनजाति, ठीक है, लोक नृत्य, लोकगीत, राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय जो प्रतीक होते हैं, नहरें, तालाब, झील, इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी जीके में मिल सकते हैं। इनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की स्लाइड में। हिस्ट्री में जो पिछले 2018 में जो एग्जाम में पूछे गए थे वीडियो के में, वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैदिक धर्म। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। मौर्य काल से देखने को मिले थे, गुप्त काल से देखने को मिले थे, हर्षवर्धन के समय के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मुगल सल्तनत से, अकबर से और जहांगीर से प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, 1857 की क्रांति है और इसके अलावा जितनी भी क्रांतियां हैं वहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन है महत्वपूर्ण। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन वो भी इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, गांधीवादी युग, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखा वगैरह, ठीक है, हिमालय, उसके तटीय क्षेत्र, ठीक है, महाद्वीप, महासागर, पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देशों के खेल, पड़ोसी देशों की सीमा, मतलब कितनी सीमा है, ठीक है, किन देशों से लगती है, ये वगैरह, और पड़ोसी देशों की राजधानी। ठीक है, ये जरूर याद करके जाना, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। गरीबी, बेरोजगारी से प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनकम, ठीक है, इनकम वगैरह, इनकम मतलब आय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है, और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति भी, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, संविधान संशोधन, ठीक है, और इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा स्तूप के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्तूप वगैरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसा होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई,
इसके अलावा आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और भी जैसे हिंदी के हैं, हिंदी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी कैसे 40 दिनों में कंप्लीट करें अच्छे से, ठीक है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से हम कैसे मजबूत करें जिससे कि 50 में से 45 प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकें, ठीक है। इस सब के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे की वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब का बाप मैंने लिखा था प्रीवियस ईयर। इन सब का बाप क्या है? प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको वीडियो बनना है तो, ग्राम विकास अधिकारी आपको बनना है तो प्रीवियस ईयर आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा कोई भी मतलब किसी पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूं प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।